नमस्कार, टॉप 5 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम 5 न्यूज एंकर मिलकर दिन भर की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन पहले जबलपुर से अहम खबर है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। एमपी के पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण के मामले में यह खबर है, हाई कोर्ट की नोटिस पर राज्य सरकार ने पेश नहीं किया है जवाब। हाई कोर्ट की नोटिस थी, लेकिन राज्य सरकार ने जवाब ही पेश नहीं किया। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से 3 हफ्तों की मोहलत मांगी है। हाई कोर्ट ने जवाब के लिए 2 हफ्तों की अंतिम मोहलत दी है। जवाब नहीं देने पर सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर की यानी 12 दिसंबर की अगली तारीख तय की है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है और इस नाराजगी की वजह यह है कि मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण से जुड़ी हुई ये एक खबर थी। इसी में हाई कोर्ट ने नोटिस पर यानी हाई कोर्ट की नोटिस पर राज्य सरकार ने जवाब ही पेश नहीं किया। अब हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, लेकिन राज्य सरकार ने जवाब पेश नहीं किया तय समय पर। राज्य सरकार उसके बाद आई और कही कि माननीय हाई कोर्ट, हमें कृपया 3 हफ्तों की मोहलत दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा यह काम नहीं चलेगा, 3 हफ्ते आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 2 हफ्ते मिलेंगे और इसी 2 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देना होगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो 25,000 रुपए का आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाई कोर्ट ने जो अगली तारीख तय की है वो आप लोग भी नोट कर लीजिए, 12 दिसंबर अगली तारीख है। विजेंद्र पांडे, सबसे पहले तो यही आप बताइए, हमारे दर्शक जरा क्लियर हो, समझें। एक तो जवाब नहीं दिया राज्य सरकार ने तय समय पर, अब उनको एक नई तारीख मिल गई है। ये एमपी के पुलिस थानों में मंदिरों के निर्माण का जरा क्या मामला था, ये इसके बारे में प्रकाश डालिए, फिर खबर पर आइए। बिल्कुल राहुल, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें ये कहा गया है कि कई थाने हैं, बल्कि अधिकांश थाने हैं मध्य प्रदेश में, जहां पुलिस थानों के भीतर मंदिर निर्माण किया जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन है, सख्त खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में, तथा कथित राजनीतिक दबाव में इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, उल्टा लगातार पुलिस थानों में मंदिर निर्माण किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पिछली तारीख में इस मामले की सुनवाई की थी और मंदिर निर्माण जो कि पुलिस थानों के भीतर है उन पर रोक लगा दी थी, निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी थी। ऐसे 4 पुलिस थाने तो जबलपुर जिले के ही थे जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिनके परिसर में मंदिर निर्माण किया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आखिर किसके आदेश के तहत, किस प्रावधान के तहत पुलिस थानों के परिसरों में शासकीय संपत्ति पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। इस पर जवाब राज्य सरकार को देना था, लेकिन सरकार की ओर से आज जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि 3 हफ्तों की मियाद मांगी गई, वक्त मांगा गया। कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई और ये कहा सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त मिलेगा और 2 हफ्तों में अगर जवाब पेश नहीं करते हैं तो 25,000 रुपयों का जुर्माना राज्य सरकार पर ठोका जाएगा और इस 25,000 रुपयों के जुर्माने की अदायगी के साथ ही राज्य सरकार का जवाब जो है वो रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। इस तरह से सरकार के रवैये पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई है और 12 दिसंबर को इस मामले पर तारीख तय कर दी है। मुख्यतः ये मामला इसी तरह का है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी शासकीय भूमि पर धार्मिक अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की ये साफ गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन मध्य प्रदेश में किया जा रहा था और पुलिस थानों में जो कि शासकीय संपत्ति पर ही बने होते हैं वहाँ पर मंदिर निर्माण कर लिया गया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, राज्य सरकार को, डीजीपी को नोटिस जारी किया था, जवाब नहीं आया, तो अब कोर्ट ने नाराज़गी जताई है और 2 हफ्तों की अंतिम मोहलत राज्य सरकार मध्य प्रदेश के डीजीपी को दिया है और ये कहा है कि 2 हफ्तों में वो जवाब पेश करें और अगर जवाब पेश नहीं करते हैं तो उन पर 25,000 रुपयों का जुर्माना हाई कोर्ट की ओर से 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है पुलिस को और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी को हाई कोर्ट भी फॉलो कर रही है। बहुत धन्यवाद विजेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर से द्विपक्षीय मुलाकात की। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और उनके बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के पहले 2 सेशन भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकारों के कामकाज में सुधार पर भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
द्विपक्षीय मुलाकात की है अनेक वर्ष। देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको समझा रहे हैं कि G20 समिट क्या है। G20 वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक फोरम है। ये फोरम विश्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर नीतियां बनाता है। कई देश इसमें शामिल है, जिसमें से भारत भी एक देश है। G20 देशों की हिस्सेदारी दुनिया के आर्थिक उत्पादन में 85% है। G20 देश वैश्विक आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री भी G20 में शामिल होने के लिए पहुंचे। कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत इसमें 19 देश शामिल हैं। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुंबई के पास विरार में बड़ा बवाल हो गया। बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास अघाड़ी ने यह आरोप लगाया और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान पैसा लहराया भी गया और पैसे बांटने के आरोप गलत हैं। ये तावड़े की तरफ से जो है बयान भी सामने आया है। अगर पैसे बांटे गए तो ईसी निष्पक्ष जांच करे, ये भी तावड़े ने कहा है। और इधर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सपा ने यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें वोटर आईडी की जांच पुलिसकर्मियों से ना करवाकर सिर्फ पोलिंग अफसरों से जांच कराने की मांग की गई है। वहीं महिलाओं का बुर्का हटाकर जांच ना करने की बात भी कही गई है। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने जहर पर रोक लगाने का काम किया है, जो शुक्रवार को बोया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और मुतवलियों को पत्र लिखा था, जिसमें जुम्मे की नमाज के पूर्व तकरीर पर गाइडलाइन दी गई थी। यहाँ धार्मिक विषय को छोड़कर अन्य विषय पर तकरीर से पूर्व अनुमति लेने की बात कही गई है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश ने दिल्ली में खलबली मचा दी है। यहाँ हाईकोर्ट ने दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट का यह आदेश बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने पर आया है। हाईकोर्ट ने ब्याज समेत 64 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है, जिसकी अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हिमाचल भवन जब्त करने का आदेश दिया। इधर मणिपुर में हिंसा के विरोध में कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया और काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोग मौजूद थे। ये प्रदर्शन मणिपुर के चुराचंद्रपुर में किया गया था। तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की स्थिति देखी गई। उसके बाद कुकी समुदाय का मार्च भी यहां पर देखने को मिला। काले कपड़े पहनकर यहां पर विरोध जताया गया। विरोध प्रदर्शन हुआ है काले कपड़े पहनने के साथ ही। और आपको बता दें कि ये चुराचंद्रपुर है जहां पर प्रदर्शन किया गया और ये मार्च की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर जस्टिस मांगते हुए जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री कर दी गई है। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात का ऐलान किया है, यानी डॉक्टर मोहन यादव ने भी ऐलान किया और सीएम साय ने भी ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में भी ये फिल्म, जो कि गोधरा कांड पर आधारित है, बनी हुई है, ये टैक्स फ्री रहेगी। साबरमती एक्सप्रेस को जो है मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतिहास सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय कश्मीर रिपोर्ट को भी फ्री किए थे, इसको भी फ्री करेंगे। द
साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहा है और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता अब तक कांग्रेस नेताओं को इटालियन चश्मे से किसी भी मुद्दे को देखने की बात करते थे। अब इटालियन की अगर बात करें तो इसके साथ साथ कांग्रेस नेताओं को चीन का चश्मा पहनने की बात भाजपा नेता करने लगे हैं। दरअसल रायपुर उत्तर विधानसभा के भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के देखने का नजरिया चीन का चश्मा है। जहां चीन के चश्मे में रंग बदल जाता है, कांग्रेस चीन के बदले भारत की चश्मे से देखें तो सब कुछ दिखेगा। जवाब में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि भाजपा नेताओं को आरएसएस के चश्मे में सब हरा हरा दिखता है। इसी कारण राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में हो रही कोई भी घटना दिखती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे गांधी जी के चश्मे में एकता और सत्य दिखता है। इनका देखने का नजरिया, लोग बाग बोल रहे थे हमारे भाई लोग, इनका चाइना का चश्मा का नंबर है, जिसमें देखने का जो रंग है वो बदल जाता है। तो चाइना का चश्मा को निकाल दो, भारत के चश्मा लगा तो आपको सब ठीक दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की और अदानी अंबानी के चश्मे से सबको देख रही है, इसलिए इनको सब जगह हरा हरा दिख रहा है। आए दिन जो घटनाएं हो रही है, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा गांधी जी के चश्मा से सबको देखती है। सब में भाईचारा, प्रेम और सद्भावना, कौमी एकता का जो सिद्धांत है उसको देखती है और हमेशा रहेगा। इधर श्योपुर जिले में विजयपुर उपचुनाव में हुए मतदान के दौरान आदिवासियों पर हुए हमलों को अब कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्वालियर में भी 1 दर्जन से ज्यादा इलाके में प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के धरने में कार्यकर्ताओं के साथ साथ दलित समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार ने आरोप लगाया है कि चुनाव के पहले दिन से चुनाव के बाद तक बीजेपी ने आदिवासी और दलितों को परेशान किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने सोमवार को पूरी रात सीआरपीएफ कैंप में गुजारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जवान भी काफी खुश नजर आए। सीएम ने भी पूरे कैंप का जायजा लेते हुए जवानों की समस्याओं और नक्सल मोर्चे पर तैयार हो रही रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नक्सल मोर्चे पर जवानों के संग सीएम साय, वर्दी पहनकर सीएम ने कैंप में गुजारी रात। जवानों को परोसा खाना। नक्सल खात्मे के मिशन में हम होंगे कामयाब। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग कामयाब होंगे। पैरा मिलिट्री फोर्स की वर्दी पहने सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार की पूरी रात नक्सल प्रभावित इलाके में लगे कैंप में जवानों के साथ गुजारी। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे जवानों के साथ रात बिताई हो। आप सब लोगों के जो अनुभव हैं वो सब आप लोगों ने साझा किया। किस बहादुरी के साथ आप लोग नक्सल ऑपरेशन में भाग लेते हैं, लड़ते हैं, पूरी टीम भावना से आप सब लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के सेड़वा स्थित सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन के कैंप में जवानों के साथ रात बिताई। मुख्यमंत्री साय ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने नक्सली मोर्चे पर तैनात सभी जवानों को उपहार दिए। जवानों को खुद खाना परोसा, तब जाकर डिनर किया। इसके बाद मंच पर जाकर जवानों की हौसला अफजाई की। नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में हमारी सरकार को आप लोगों की बदौलत मिली है, वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद बीते 10 महीने में करीब 30 मुठभेड़ हुई। करीब 200 नक्सलियों को ढेर किया गया है। साथ ही 740 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस कदम से जवानों का हौसला और भी मजबूत हुआ है। जिस कैंप में सीएम साय ने जवानों के साथ पूरी रात गुजारी। इस बस्तर बटालियन का गठन केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को किया था। भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण के बाद 15 जून 2018 को सेड़वा गांव में वाहिनी का मुख्यालय स्थापित किया गया। 712 बस्तरिया बटालियन में
234 महिला बल से और इस कैंप में सभी फाइटर दक्षिण बस्तर से। सीएम साय ने मंच से ही साफ कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले लक्ष्य की ओर वो अग्रसर है। 2026 तक किसी भी हाल में वे जरूर कामयाब होंगे। मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उस दिशा में आप सब लोगों के सहयोग से हम काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है और जिस लगन के साथ, बहादुरी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मैं आज आप लोगों के बहादुरी को सलाम करने भी आया हूं, सैल्यूट करने भी आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग कामयाब होंगे। छत्तीसगढ़ लंबे अरसे से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बाद साय सरकार नक्सल खात्मे को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हो चुकी है, जिसके परिणाम अब दिखाई भी देने लगे हैं। दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और चलिए इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां डिप्टी सीएम अरुण साहब बीजापुर के दौरे पर हैं। इंद्रावती ब्रिज के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर यहां पर वो नाराज दिखाई दिए। ब्रिज के काम में देरी को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई। फुंडरी कैंप में सीआरपीएफ के जवानों से यहां पर उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह रही कि जो निर्माण कार्य को उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है, उसमें कई खामियां उन्होंने यहाँ पर देखी और इस खामियों को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के यहाँ पर निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तो ब्रिज में काम चल रहा है, निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया, लेकिन उसी बीच जब अरुण साह यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से कोई गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और साथ ही यहाँ अच्छे कार्य करने के, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। अगली खबर नारायणपुर से है, जहां पर एक महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। मेडकी LOS की सदस्य थी। आत्मसमर्पित नक्सली 4 सालों से नक्सल संगठन में महिला नक्सली काम कर रही थी। पुलिस के समक्ष उसने सरेंडर कर दिया है। और चलिए अब अपने